जी डिजिटल के साथ मैं हूं कोयटा से बुशरा कमर। बलूचिस्तान में हमने आपको सैर करवाई कि बहुत खूबसूरत मकामात हैं। बलूचिस्तान में बहुत से मसले मसाइल भी हैं जिनके हल और जो हमारे अरकान असम्बली हैं वो उनका हल कैसे निकाल सकते हैं, हम आपको वक्तन फ़वक्तन इससे आगाह करते रहते हैं। आज मैं कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सब्ज़ाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर रुकन सूबाई असम्बली फराज़ीम शाह की जानिब से हमने देखा कि जब तक वो MPA नहीं भी थी तब भी और अब MPA बनने के बाद भी बलूचिस्तान ख़ुसूसन उनकी ख़वातीन के लिए इक़दामात करती चली आ रही हैं। माजी में उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो ख़वातीन के लिए करवाए, जिसमें एक उनका जो है उन्होंने मेला करवाया था जिसका नाम था ईमान पाकिस्तान मेला, जिसमें ना सिर्फ ये कि ख़वातीन के स्टॉल्स लगाए गए थे बल्कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ और ख़वातीन ने जो इसमें भरपूर शिरकत करके उसको एक कामयाब मेला बना दिया। इसके बाद अब रवां साल पहले दिन जो है वो 2025 के साल में उन्होंने फ़ुटबॉल लीग का इफ्तिताह किया, जिसमें ख़वातीन के फुटसाल का एक नुमाइशी मैच भी जो है वो पेश किया गया और सरियाब से ख़वातीन जो फुटबॉलर्स थी उन्होंने इसमें शिरकत की। आज हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सब्ज़ाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर फराज़ीम शाह की जानिब से सरियाब की जो ख़वातीन हैं, मुस्तहिक ख़वातीन, उनमें कुछ सामान तकसीम किया जा रहा है, जिसमें सर्दी की शिद्दत को देखते हुए गर्म बिस्तर हैं, टेंट है, गैस सिलेंडर है, क्योंकि सरियाब में गैस का बड़ा मसला है। साथ ही किचन की कुछ किट्स भी मौजूद हैं। तो जिन ख़वातीन को डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइए कि फराज़ीम शाह की जानिब से जो सामान आपको दिया गया, कितनी ज़रूरत इस सामान की महसूस करती थी? सामान लेने के बाद अब कैसा महसूस कर रही है? अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें गैस सिलेंडर की बहुत ज़रूरत होती है। जब आलातर हमारे मुल्क में गैस नहीं होता तो जो मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह में, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किया गया है। माशाल्लाह से हम उसके साथ हैं, हर कदम पे उसके साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी सरियाब रोड के जितने भी लोग आए हैं माशाल्लाह से हम उसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के भी आज इफ्तिताह किया है, क्या सीखना चाहेंगे उस सेंटर से आप? तो मैं तो ब्यूटिशियन सीखना चाहती हूँ, बहुत शौक़ है हर चीज़ सीखने का, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, अपने पैरों में खड़ी हो सकूँ, अपने हस्बैंड की मदद करूँ, ताकि मैं आगे कुछ बन जाऊँ। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है और ख़वातीन जो है इस बात को बड़ा खुशाइन भी करार दे रही हैं कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स जो है वो करना चाहती हैं। और भी बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठी हैं और जिस तरह के मसले मसाइल का वो सामना कर रही हैं, उसके बाद उनके मसले का अगर हल निकल आता है तो एक ये खुशाइन इक़दाम है। एक और ख़ातून यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात कर सकें और उनसे जान सकें कि ऐसे क्या मसले मसाइल थे। तो आप बात कर सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि कितनी ज़रूरत महसूस कर रही थी गैस सिलेंडर की और इन गर्म कपड़ों की आप? जब गैस चली जाती है तो फिर बहुत मसला होता है हमें, हमारे पास लकड़ियों का भी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो सिलेंडर की काफ़ी हम लोग को ज़रूरत है। वैसे वहाँ पे ना गैस भी नहीं है अक्सर इलाकों में, आपको पता है। तो मैडम ने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया, क्या सीखना चाहेंगी वहाँ से? मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहूँगी। ब्यूटिशियन का कोर्स? जी जी क्या आप ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, अपने इलाके में पार्लर खोलना चाहती जी हैं? जी जी मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखें जी, ख़वातीन जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। उनका कहना है कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हैं, अपने इलाके में पार्लर जो है वो खोलना चाहती हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इस वक्त सारी आपको सिचुएशन दिखाए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों को साथ लेकर बैठी हुई हैं और कोशिश है कि इन तमाम ख़वातीन को वो तमाम तर सामान जो है वो दे दिया जाए, ताकि वो अपने घरों में जाएँ और जो जिन मुश्किलात से वो गुज़र रही हैं उन मुश्किलात से वो फ़ौरी तौर पर निकल भी सकें। मुश्किलात आपके इलाके में? हाँ, यतीम बच्चे है, 5 बेटा है, 4 बेटी है, हम खुद बीमार, इधर से भी अभी हमारा औरत है, इधर आदमी हम तुमको नहीं दिखा सकता है। ऑपरेशन 2 दफ़ा गले का ऑपरेशन। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको यहाँ पे सामान दे रहे हैं तो कितनी मुश्किल आपकी हल हो जाएगी? बस जो इस लोगों का मर्जी है देवी, माजूर बेटी है वो नहीं चल सकता है। सारे बच्चे हमारा बस ना पढ़ाने, खाली मदरसे में दाखिल किया है ना, और इतना बस नहीं है कि हम उसको स्कूल में दाखिल करें या कोई चीज़ करें या। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो ख़वातीन आई हैं अपने मसले मसाइल भी लेकर आई हैं। ये मसले मसाइल किस तरह से रुकन सूबाई असम्बली फराज़ीम शाह हल करती है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और उनकी जानिब चलते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ आइएगा। इस वक्त
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के सब्ज़ाज़ार में जिस तरह से ख़वातीन सामान मिलने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, उनके चेहरों पर ये खुशियाँ बिखेरने वाली फराज़ीम शाह क्या कहती हैं, उनसे जान लेते हैं। मैडम, बड़ी एक खुशगवार लम्हा मैं देख रही हूँ, आप बड़े मुस्कुराते हुए जो है वो ख़वातीन से बात भी कर रही हैं और उनके चेहरों पे आपने मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। तो कैसे ख्याल आया कि मुझे सरियाब की ख़वातीन के लिए ये इक़दामात करने चाहिए? ना सिर्फ ये कि सामान भी दे रही हैं बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। देखें, आप जैसे देखें यहाँ कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं। इसी तरीके से हमारे जो फुटसॉल का हमने मैच करवाया था सरियाब में, आपने वो भी देखा कि कितनी बड़ी तादाद में बच्चियाँ वहाँ पर निकलीं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये वज़ीर आला का विज़न है जिसको उनकी टीम लेके चल रही है और मुझे आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है कि जी पूरे बलूचिस्तान को फोकस करना है और मैंने ख़ुद निकलना है, ना सिर्फ सरियाब में बल्कि बलूचिस्तान के कोने कोने में हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी करेंगे। हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोलने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमने अपनी यूथ को अपने साथ मिला के मायूसी के अंधेरों से निकालना है। अच्छा मैम, आप ये बताइएगा कि सरियाब का ही इंतखाब क्यों? देखें, आप जानती हैं, आप ख़ुद भी मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, जब भी कोई धरना होता है, जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या है, जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो सरियाब के इलाके से ज़्यादा होती है। और देखिए, बलूचिस्तान भर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं ख़ुद भी एक बलोच हूँ। तो बलोच बेल्ट को अगर मैं देखूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम बहुत पीछे रह गए। और अगर आप कोयटा में भी कंपेयर कर लें बलोच बेल्ट को दूसरे इलाकों के साथ, तो हम बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए हमने जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम वाले एरिया हैं उनको फोकस किया। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बाकी बलूचिस्तान को फोकस नहीं करना। आपका वज़ीर आला पूरे बलूचिस्तान का वज़ीर आला है और इंशाल्लाह अब सरियाब से आगाज़ हो चुका है इन एक्टिविटीज़ का, हम पूरे बलूचिस्तान में जाएंगे। अच्छा, हमने देखा कि आपने इनिशिएटिव लिया ईमान पाकिस्तान मेले से और बहुत अच्छा एक इनेकाद था। ना सिर्फ उसमें ये कि आपने जो घरेलू ख़वातीन जो होममेड थिंग्स बना रही थी उन्हें एक मार्केट तक एक्सेस दिया, बल्कि आपने फैमिलीज़ को जो बोर हो चुकी थी घरों में और इस तरह की कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी उन्हें भी मौका दिया कि घरों से निकलें और एंजॉय करें। उसके बाद हमने देखा कि आपने इस साल के शुरू में एक फुटसॉल का मुकाबला करवाया फुटबॉल लीग के सिलसिले में। आज ये इक़दाम आप करने जा रही हैं, तो ये बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या देखते हैं कि बलूचिस्तान की ख़वातीन और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के किन इलाकों के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में हैं? बलूचिस्तान, लेट्स राइज एंड शाइन टुगेदर। आपने फुटसॉल का जिक्र किया, यहाँ पर बाकी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया। आप ख़ुद भी गवाह हैं, आप देख रही हैं कि हुकूमत किस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, काम कर रही है और मैदान में उतर चुकी है। और इंशाल्लाह आप जब देखती हैं ना कि जब ख़वातीन मैदान में उतर आएँ तो फिर उन्हें कोई ना हरा सकता है ना कोई पीछे कर सकता है। तो एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। मेले का आपने जिक्र किया, तो बलूचिस्तान वाले तैयार हो जाएँ क्योंकि ये मेला ईद के बाद दोबारा आ रहा है और इंशाल्लाह ये हर साल होगा। और इसमें हम अपनी ख़वातीन को, अपनी जो बिज़नेस वुमेन हैं जिनका एक्सेस नेशनल मार्केट्स में नहीं है और फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में, उनका एक्सेस हमने करवाना है। और इंशाल्लाह ये मेला पहले जो हमने पिछले साल करवाया था उससे सबसे और मज़ीद बड़ा मेला होगा। अच्छा, हमने देखा मैम, ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो आपके बिहाफ पर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला के विज़न को देखते हुए आप कर रही हैं, लेकिन कुछ गिले शिकवे लोगों के होते हैं और हर हुकूमत से उन्हें गिले शिकवे रहे हैं और पॉजिटिव गिले शिकवे भी होते हैं, लोगों के बुनियादी मसाइल होते हैं। तो आप क्या समझती हैं और कितने आप समझती हैं कि वो मसाइल हल होने चाहिए? जैसे यहाँ तो चले आपने एक इनिशिएटिव लिया, गैस सिलेंडर्स दे दिए, लेकिन गैस का इशू पूरे बलूचिस्तान में है, ख़ुसूसन कोयटा में सर्दियों के दिनों में गैस नहीं होती, पानी, बिजली, रोड का जो सिलसिला है, सफाई की सूरत हाल है, बड़ी ख़राब है। तो कोई ऐसे इक़दामात भी, कोई ऐसी टीम भी आप कोई बनाने जा रही हैं कि जो वॉलंटियरली कोयटा की सफाई या कोयटा के एटमॉस्फेयर को जो है वो मज़ीद खूबसूरत बनाने में इक़दामात करें? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मैं आपको ये बताऊं कि अभी पिछले ही दिनों वज़ीर आला ने बहुत ज़्यादा फ़ंड्स जो थे मख्तस किए थे कोयटा की सफाई के लिए। मैं यहाँ ये भी आपको कहूँ कि एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक अच्छी टीम ना हो। तो हमें उसी टीम की तलाश है और ये टीम सिर्फ आप ये ना देखें कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो हैं। मैं इस वक्त आम आवाम से मुखातिब हूँ क्योंकि ये हम सब की सरजमीन है, ये हम सब का बलूचिस्तान है, तो हम सब ने मिल के इसकी तरक्की के लिए काम करना है। तो सफाई के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इक़दाम पहले भी हुए, अब भी किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि बलूचिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ हैं, जिस तरीके से आपने गैस का, देखिए ये गैस का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है, इसको पाकिस्तान लेवल पर हल होना चाहिए। और इस पर कई बार मैं आपको कहूँ कि असम्बली में आवाज़ ना सिर्फ हमने बल्कि वज़ीर आला ने भी उठाई है और वज़ीर आला ने कई मीटिंग्स इस्लामाबाद में की हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। आप देखें, बलूचिस्तान जो है वसाइल से भरपूर सूबा है। आपका रेकोडेक जो है वो 2028 में ऑपरेशनल होने जा रहा है।
तो इंशाल्लाह आप बलूचिस्तान को देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा जो तरक्की की राह है उस पर गामजन करेंगे और आने वाला वक्त जो है हमारा होगा। जी, बिल्कुल आने वाला वक्त हमारा होगा। हमने देखा कि जिस तरह से मैडम फराजीम शाह की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं, जबकि आने वाले दिनों में उनका कहना है कि वो मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं। तो देखते हैं कि बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए मज़ीद क्या इक़दाम जो है उनकी जानिब से किए जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि पंजगूर हो, मकरान हो, गवादर हो, तुरबत हो, पूरे मकरान डिवीज़न में जहाँ जहाँ ख़ुसूसन ख़वातीन के जो मसाइल हैं उन्हें उनकी दहलीज़ पर हल करने की कोशिश की जाएगी। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर दरिया में हर बंदा अपने हिस्से का एक एक कंकर डालना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा और जो लोग प्यासे हैं वो उससे सैर भी होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी जो है वो हम आम शहरियों की भी है कि अपने तौर पर अपने शहर को, अपने सूबे को खूबसूरत बनाने के लिए और इसकी तरक्की के लिए इक़दाम करें। तो देखते हैं कि फराजीम शाह ने जो कदम आगे बढ़ाया है वो कितने कदम चल सकती हैं और कितने कदम चलने के बाद जो अपने पिछले कदम हैं उनको कितना सरसब्ज़ और शादाब जो है वो छोड़ कर जाती हैं। जी।